फिज़िक्स के टॉपिक्स में जो भी आपका होगा, क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ आपको इसमें देखेंगे कि अदिश। तो हमारा पहला टॉपिक है अदिश एवं सदिश राशियाँ, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर यानी कि सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो सदिश एवं अदिश राशियाँ, तो यानी कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं? हमारी जो अदिश राशियाँ होती हैं वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती इसमें। जैसे कि हम बता सकते हैं इनके, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल होगा हमारा मास होगा, टीचर टाइम होगा, लेंथ होगी, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, ऐसे प्रेशर होगा यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी कि ये हमारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, ये होता है अपना स्केलर क्वांटिटीज़। तो अगला है वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि जिसमें परिमाण और मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, यानी कि डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है वेक्टर, यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फोर्स, और कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ये होते हैं हमारे, यानी कि ये होती हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर आगे चलते हैं इनसे आगे चलते हैं कि तो हमारे सदिश कुछ बहुत मौलिक परिभाषाएं, यानी कि सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं, जैसे कि हमारा होता है यूनिट वेक्टर। तो हमारा होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है एकांक सदिश, तो जिसका परिमाण एक हो, कोई भी दिशा, विशेष दिशा के अनुदिश हो। एकांक सदिश बीमा या मात्रा नहीं होती है इसकी, यानी कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। तो जैसे कि हमारा करते हैं आई कैप मोड, जे कैप मोड इज इक्वल टू के कैप मोड इज इक्वल टू 1। तो ये होता है हमारा एकांक सदिश होता है। आगे चलते हैं, एकांक सदिश के बाद में आता है हमारा इक्वल वेक्टर। यानी कि इक्वल वेक्टर हमारा आता है इक्वल वेक्टर क्या होता है? वैसे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण दिशाएं समान होती हैं, तुल्य सदिश, यानी कि जैसे जिसके समांतर सदिश परिमाण व दिशा समान होती हैं, यानी कि एक जिसका परिमाण भी जो समान हो, दिशा भी समान हो, वो कहलाते हैं हमारे इक्वल वेक्टर। हम जैसे कि इसमें अब आगे जाते हैं, तो इक्वल वेक्टर के बाद में हमारा आता है इक्वल वेक्टर के बाद में विपरीत एवं ऋणात्मक सदिश, यानी कि ऑपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर। तो ये क्या होता है? ये होता है यदि एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण के समान है, परंतु दिशा में विपरीत हैं, यानी कि कोई दो सदिश हैं,
कोई दो सदिश हैं, ये मान लिया हमने ए सदिश, ये बी सदिश, यानी कि ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर मान लिया, तो दूसरे के समांतर, यानी कि ये एक दूसरे के समांतर होंगे, जैसे कि ऐसे ये होगा हमारा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर, ये दोनों समांतर होंगे, परंतु इनकी डायरेक्शन होगी विपरीत, जैसे कि ऐसे समांतर तो होंगे लेकिन डायरेक्शन होगी इनकी विपरीत। यही कहलाते हैं हमारे विपरीत एवं ऋणात्मक सदिश। तो हमारा अगला है नल वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या कहलाता है? जिसका परिमाण यानी जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि ओ वेक्टर का परिणाम जीरो हो, मोड ऑफ जीरो, जिसका मोड जीरो हो वो कहलाता है शून्य सदिश। तो अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं। यदि हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूले हैं, यदि हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, ए और बी, तो हमारे पास ए और ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई ए और बी वेक्टर है जिनका योग सी वेक्टर है, ठीक है। तो इनका परिणामी क्या होगा? सी वेक्टर है तो इनका परिमाणी क्या होगा? जैसे कि कोई ये बिंदु P मान लिया, ये O, ये कोई n दिशा में, तो ये Q होगा, ये PQ होगा और ये होगा, तो इसका ये कोण होगा थीटा, ये कोण होगा अल्फा, ठीक, ये होगा। तो इसका परिमाण सी का परिणामी यानी कि सी वेक्टर क्या होगा हमारा? तो बात करते हैं हम सी वेक्टर की। तो सी वेक्टर क्या होगा? तो सी वेक्टर होगा हमारा, तो सी हमारा होगा रूट ए स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि ये होगा कोस थीटा क्या होगा? जो कोण यानी कि दो वेक्टरों के बीच में जो कोण बनता है, यानी कि दोनों वेक्टरों के बीच में आपस में मिलाने, यानी ए बी सी वेक्टर के बीच में जो कोण होता है वो होता है। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, परिणामी होगा सी, परिणामी यानी कि सी वेक्टर, तो ये होगा सी वेक्टर। तो अब आगे चलते हैं सी वेक्टर। तो हमने पहले देखा था, ये आपका डायग्राम था, ये हमने पहले ही बना लिया था। तो ओ ए, ये पी और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ये कोई बिंदु एन है। तो अब क्या है? अब देखिए आगे चलते हैं, इसको आगे अगर करेंगे हम, तो ये यदि अगर सी मैक्सिमम होगा तो कोस थीटा का मान, तो जो कोस थीटा का मान है वो 1 होगा, यानी कि क्या होगा? कोस थीटा का मान 1 होगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? थीटा हमारा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, यानी कि तो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में होंगे, वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा सी जो मैक्सिमम होगा तो हमारा होगा ए प्लस बी। तो हमारा जो कोस थीटा है वो तो जीरो हो जाएगा, और अगर रूट निकालेंगे तो हमारा यही बचता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, ठीक है। अगर आगे चलते हैं तो अगर हमारा सी मिनिमम के लिए निकालेंगे तो कोस थीटा इजिकल टू -1, तो थीटा हमारा होगा 180 डिग्री। तो सी मिनिमम यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सी मिनिमम का जो हमारा मान आएगा हमारा आएगा ए माइनस बी। यहाँ भी कोस थीटा -1 हो जाएगा, कोस थीटा -1 होता है तो ए माइनस बी आएगा,
ठीक है, ए माइनस बी आएगा। अब आगे चलते हैं आगे, तो रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी सदिश के दो परस्पर लंबवत दिशाओं के घटक, यानी कि कोई सदिश है, जैसे कि हमने एक सदिश मान लिया ए, तो कोई ये सदिश है हमारा ए वेक्टर, तो इसके वाई घटक हो जाएंगे हमारे ए वाई, और इसके एक्स घटक हो जाएंगे ए एक्स, ठीक है, ए एक्स। तो ये इधर से कंटर्न करेंगे, ये इधर से जुड़ जाए, तो ये जुड़ने पे हमारा ये पॉइंट बनेगा एम, ये पॉइंट बनेगा, ये वाई डायरेक्शन होगी, ये एक्स डायरेक्शन होगी। तो इसके घटक, तो हमारे ए एक्स घटक क्या होंगे, ए एक्स के घटक होंगे ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो ए वाई के घटक होंगे हमारे, ए वाई के घटक होंगे ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा, तो हमारे तीन विमीय के रूप में, यानी कि एक हमारा ये वेक्टर ए जेड भी है, तो तीन विमीय के जो रूप में हमारे घटक होंगे वो क्या होंगे, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होंगे हमारे त्रिविमीय घटक, यानी कि किसी के लंबवत परस्पर घटक, परस्पर लंबवत दिशाओं के घटक होंगे ये, ठीक है। तो यदि दो वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का कोण थीटा है, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट, तो इन दो वेक्टरों के बीच का डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों के बीच का, डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा। तो ये होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट, यदि अब इसके लिए भी हमारे पास तीन कंडीशन होंगी, अगर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास तीन कंडीशन बचती हैं, तो तीन कंडीशन, यानी अगर थीटा बराबर 0, थीटा 90 और थीटा 180 डिग्री, तो ये होती हैं तीनों के लिए कंडीशन होंगी। तो अगर थीटा 1 हो जाए, थीटा 0 है तो 1 हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी और -1 हो जाएगी। तो ये होने के बाद में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए बी 0 ए बी। तो ये होगा हमारा इसके लिए केस कंडीशन होने के बाद, जैसे कि आगे हम जाते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं, यदि यानी ए और बी वेक्टर के बीच अगर कोई कोण दे रखा है हमें, जैसे कि हमारा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो हमारे कोण दे दिया, हमें थीटा दे दिया, यानी कि परिमाणी। तो इनका परिमाणी सदिश क्या होता है, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इनका आर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होगा परिणामी। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ए डॉट, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ए वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक कंडीशन तो ये है हमारे पास। तो हम अगर ये भी हो सकता है हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूछी भी जा सकती हैं।
जैसे कि अगली एक कंडीशन और है, ए वेक्टर, ये एक कंडीशन और है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये होगा, ये होंगी कंडीशंस। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो जैसे ही हम इसको करेंगे, आगे करेंगे तो जैसे कि आई डॉट आई 1, ऐसे ही सारे करेंगे, जैसे कि जे डॉट जे 1, के डॉट के, की कैप लगेंगे इनके ऊपर, इनकी 1, ठीक है। और अगर इनके विपरीत करते हैं, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो ये होगा 0, यानी कि क्रॉस में जब भी विपरीत होंगे तो इनका मान होगा 0, यही होगा। यानी कि वेक्टर पोटेंशियल ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का वेक्टर क्या होगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे कि हमने मान लिया ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होगा। तो इसके लिए अब अगर कंडीशन होंगी तो कंडीशन एक तो होगी थीटा 0 या 180, तो इसके लिए मान साइन थीटा क्या होगा 0। तो साइन थीटा 0 होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0, ठीक, यह होगा। तो अगर थीटा हमारा अगर 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा का मान होगा 1। साइन थीटा का मान 1 होते ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगी, वेरीफाई करेंगे, जैसे कि हमारा होगा आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, यानी कि ये है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए तो आपको पहले बताया ही था, तो इनका मान होगा 0। अब देखिए, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारा के आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। ऐसे पर इनको विपरीत कर देते हैं, देखिए इनको अगर विपरीत करेंगे यानी कि अपोजिट कर देंगे, ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे कि जे क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस के आ जाएगा। वैसे ही अगर आई क्रॉस के कर देंगे तो माइनस जे आ जाएगा, तो के क्रॉस अगर जे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आई। तो ये हमारा था इतना ही, यानी कि सदिश और अदिश में कुछ भी नहीं है, एक क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट परिणामी है, यानी कि ज़्यादातर कुछ भी नहीं है। इस पर क्वेश्चंस बेस्ड, तो इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे। हम आपको कल, यानी कि कल 2 क्लास, कल और परसों की क्लास में इसके न्यूमेरिकल यानी कि एनालिसिस, इस चैप्टर को पूरा करने के बाद इसकी जो भी नोट्स की प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व की पीडीएफ होगी, आगामी एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब की डिटेल आपको हम बताते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर ये चलता रहा, तो अगर आज एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है यानी कि कौन सी अदिश राशि है, यानी कि आपको कुछ राशि दे दी गई है, जैसे कि आपको दे दिया गया, पहली है प्रेशर, दूसरी आपको दी गई है फोर्स, और तीसरी दी गई है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, इसमें से प्रेशर, फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें से क्या पूछा गया है आपको, क्या सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी पूछी गई है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका परिणाम भी हो और जिसकी दिशा भी हो। बल सिर्फ परिणाम आता है, प्रेशर परिणाम आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज
यानी कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, जैसे कि विद्युत आवेश यानी कि इनका परिणाम भी आता है, लेकिन ये विद्युत आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ गति करते हैं तो इनकी डायरेक्शन होगी। ये तो 100% श्योर है कि अगर कोई चीज़ गति करती है तो उसकी डायरेक्शन होगी होगी। जैसे कि हमारी कोई गाड़ी, ट्रेन, कुछ बस अगर किस दिशा में जा रही है, किसी भी दिशा में मान लीजिए, अगर वो जयपुर से अजमेर की तरफ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन अजमेर की तरफ होगी। ये तो नहीं है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी गति और डायरेक्शन दोनों जयपुर की तरफ वापस हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वो यू टर्न ले तो ही हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की परिणाम भी होता है, यानी कि परिमाण तो होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन दिशा, डायरेक्शन जरूर होगी। तो यही अदिश राशि, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दे दिया गया और दोबारा पूछी गई, दे दिया विस्थापन, दे दिया विद्युत तीव्रता, दे दिया बल, दे दिया और विद्युत आवेश दे दिया, तो फिर इनमें विद्युत आवेश होगा। ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से प्रैक्टिस, जो भी हमारी क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे। 2 दिन अभी तो सॉरी, वो कौन सी अदिश राशि नहीं है, वो थोड़ी सी मिस्टेक बाई चांस, थोड़ी सी क्वेश्चन मिस्टेक, मिस प्रिंटिंग थी, बाद में देखा। अदिश राशि नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी एक ही सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, एक ही बात है। वो उसने दूसरी तरीके से पूछ लिया, अपन ने सही पूछ लिया। ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।